तो अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ वर्क, यहाँ जो हमारी पीवाईक्यू टॉक है दैट विल आल्सो गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स, यू नीड टू बी केयरफुल। हियर इट इज सेइंग द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m बाय अ फोर्स, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, some expression of x y is given, पहले पढ़ लेते हैं, k being a constant of some dimension, when the particle is taken from the point a0 to a point 0a along a circular path of radius a about the origin in xy plane। देख के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट जो मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन पढ़ के हमको सिचुएशन एक्सट्रैक्ट करनी है, समझनी है, फिर रिलेशंस पे बात करेंगे, तो ये तो काम की चीज समझ में आएगी। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक ए रेडियस का सर्कल है, ओरिजिन में सेंटर है इसका, और ये एक हमारा सर्कल है, दिस हैविंग अ रेडियस है, दिस एक्स डायरेक्शन, दिस वाई डायरेक्शन, और पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेशन है a, 0, ये होगा a, 0, और यहाँ से हम जा रहे हैं 0, a, यानी ये पॉइंट, यानी फ्रॉम पॉइंट a, 0 टू 0, a वी आर गेटिंग डिस्प्लेस, तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं। इन द सिचुएशन वी आर इक्वल टू कैलकुलेट द वर्क, फोर्स का वैल्यू गिवन है हमारे पास। अब इसको वेक्टर को देखते हैं, दिस k टाइम्स दिस x बाई, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ली जा सकती है, बिकॉज रेडियस इज ए एंड एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर मैं ए स्क्वायर डाल देता हूं तो ये ए क्यूब हो जाएगा, तो दिस एक्स अपॉन ए क्यूब आई कैप प्लस वाई अपॉन ए क्यूब जे कैप। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे जो जो रिलेशन बनते जा रहे हैं उनको आपस में भी रिलेट करते रहो। और ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, व्हाट दिस इंडिकेट्स, आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा k बाई ए क्यूब, दिस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी अगर आप ए स्क्वायर डालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास k बाई ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स वी आर गेटिंग। तो फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दिस डायरेक्टली इंडिकेट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर, तो ये फोर्स रेडियल है, यानी हर पॉइंट के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन लग रही है वो रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, अगर a, 0 पे x को a डालते हैं, y को 0 डालते हैं, तो फोर्स इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। x को 0 डालते हैं, y को a डालते हैं, तो इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। एट एनी पॉइंट यू कैन सी द फोर्स इज गोइंग इन द रेडियल डायरेक्शन। और अगर फोर्स रेडियल है तो यहाँ से यहाँ जाने में हर पॉइंट पे फोर्स इस पे 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो डायरेक्टली आप ये कह सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू 0, दिस द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये आंसर डी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको एकदम से ये इंटरप्रिटेशन नहीं होता, ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो इंटरप्रिटेशन वाली बात है आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हुए आप सिचुएशन एक्सट्रैक्ट करो, सिचुएशन को विजुलाइज करो, आपको समझ में आएगा कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है। अगर कभी भी कोई फोर्स दिया गया है तो यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि फोर्स की एग्जिस्टेंस हमको बहुत सारी इंसाइट दे देती है। दूसरा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सॉल्व भी करना चाहते हो, तो फोर्स एक्स की टर्म्स में है, तो वर्क डन वी राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, दिस द बेस्ट वे टू कैलकुलेट फोर्स को। अगर हम एफ डॉट डी आर लिखते हैं तो यहाँ पे डी आर वैक्टर जो होता है ऑलवेज इट इज रिटन एज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि कभी भी 2 या 3 डायमेंशन में वर्क कैलकुलेशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको हमेशा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लेना है। व्हेन यू यूज इट हियर वर्क विल बी कमिंग आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। इस एफ का डॉट प्रोडक्ट अगर आप यहाँ लेते हैं तो दिस इज एक्स बाई ए क्यूब इंटू डी एक्स, तो यह आएगा एक्स बाई ए क्यूब इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई ए क्यूब इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया, एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो a टू 0 जाएंगी, y की लिमिट्स होंगी वो 0 टू a जाएंगी। व्हेन यू कैलकुलेट दिस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो इट इज 1 बाई 2 a क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट्स विल सब्सटीट्यूट फ्रॉम a टू 0 प्लस इट इज 1 बाई 2 a क्यूब वाई स्क्वायर, लिमिट्स विल पुट फ्रॉम 0 टू a। ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, फाइनल आंसर फिर से 0 आ गया। आप मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम चीज आएगी। अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस टॉक इज विजुअलाइजेशन ऑफ फोर्स। आप फोर्स को जितना प्रॉपर्ली विजुअलाइज करेंगे तो वो फोर्स आपको एक इंसाइट देता है कि आप वर्क को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। और जे एडवांस के पेपर में यही चीजें जरूरी हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए विजुअलाइजेशन कैसे जाएगा, दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन।